अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होगा। ये माह आपकी ज़िंदगी में आपको कैसी सूरत हाल से मुंसलिक कर सकता है। आप प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किन सियारों की एनर्जी आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में मुस्बत सियारों की गर्दिश आपको ज़िंदगी के करीब करने वाली है और किन सियारों की एनर्जीज़ आपको तंबीह करती हैं या चंद वार्निंग्स देती नज़र आती हैं। ये माह आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पैदा कर सकता है, आपकी खुशहाली के कितने इम्कान हैं और आपकी ज़िंदगी में अगर गमों ने डेरा डाला हुआ है तो अब आप मार्च के माह में कैसी सूरत हाल से निबर्द आजमा होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में ख़ासी सनसनी भरने का काम कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक तेज़ी देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में रुके हुए कई एक मामलात को आगे बढ़ता पा सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी ज़िंदगी में कई एक तरह की दुश्वारियों और हर्डल्स को ख़त्म करने का बायस बनेगा। कई किस्म की पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो सकती हैं, कई एक किस्म की उलझी गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। आप अपनी ज़हानत और अक्ल खूबी में भी इस माह में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। इस हवाले से सूरज के शर्फ और जुपिटर का अपने शर्फ पर दोबारा वापस आना आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश आइंद खबरें हो सकती हैं। इसके अलावा मरकरी की रुजत का ख़त्म होना भी इस माह में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तस्वर की जाती है। ऐसी न्यूज़ या तब्दीली जो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है। और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक़ अकरब ज़ोडिक साइन से है वो अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा किस्म की तब्दीलियाँ होती देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके ज़ायचे में इस माह में एक बड़ा सियारा अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा, अपनी उल्टी गर्दिश से बाहर आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्तरी की यानी जुपिटर प्लैनेट की, जो 11 मार्च को आपके ज़ायचे के नवे घर में अपनी उल्टी गर्दिश को ख़त्म करने वाला है। मुश्तरी का उल्टी गर्दिश को ख़त्म करना, रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपको पर्सनली अफेक्ट करेगा क्योंकि आपके ज़ायचे के नवे घर से मुश्तरी की 7 नज़रात आपके ज़ायचे के पहले घर पर होंगी, जिससे आप अपनी शख्सियत में नरमी और खुशनुमाई देखेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा पाकीज़गी की तरफ महसूस कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर मुस्बत ख्यालात का गलबा हो सकता है। आपकी नरम दिली में इजाफा होगा। आप लोगों से ख़ुद को ज़्यादा हमदर्द पा सकते हैं। आप ऐसी सूरत में कई एक मुस्बत किस्म की तवक्कुआत और उम्मीदें भी वाबस्ता करते पाए जा सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपको किस्मत के हवाले से लकी बनाएगा। किस्मत की तरफ से जितनी भी परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। जो किस्मत से शिकवे हैं वो शिकवे ख़त्म होंगे। आपकी किस्मत आपको गैर मामूली तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती है। किस्मत के हवाले से हर तरह की उलझनें ख़त्म होंगी। किस्मत की दुश्वारियां दूर होने का मतलब यह है कि अगर आप लकी ड्रा नामी स्कीम या अपनी किस्मत आज़माई के किसी भी शोबे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर का शर्फ पर वापस आना आपको सफरी हवाले से भी कामयाबी देगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उम्रा ज़ियारत वगैरह की तरफ आज़मी सफ़र होना चाहते हैं, या इसके साथ साथ ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा प्रोसेस के तमाम तर मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां दुरुस्त हो सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको मुस्बत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप अगर नताइज के मुंतज़िर हैं तो आपको अपनी सफरी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ें एक मखसूस किस्म के फ्रेमवर्क में तय होती मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, जो सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए भी 11 मार्च के बाद मुस्बत किस्म की खबरें आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी मजहबी दिलचस्पियों में भी इजाफा हो सकता है। आप नेक सीरत लोगों में शुमार होते नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क रिहाइश पसीर हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं या बैरून मुल्क नौकरी वगैरह के मसाइल हैं, तो आपको इन मसाइल से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का एक बेहतरीन किस्म का मौका मिलता नज़र आ सकता है। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से मंसूबा साजी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से आप अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए इस हवाले से भी मौजू रहेगा। जुपिटर के अलावा मरकरी भी 21 मार्च को अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और इसका गर्दिशी बुर्ज आपके ज़ायचे का 5वां घर होगा यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने मुस्तकबिल और ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल
बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी आप आला किस्म के इक़दामात या मेजर्स लेते नजर आ सकते हैं। मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से भी आपके पास अच्छे किस्म के मौके होंगे। इसके अलावा आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ यानी रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से भी आपको जुपिटर की साथ नजरात मिलेंगी। आप यूरानस की बदौलत अपनी रोमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी में इंटरनेट टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद लेते या उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता आपके सोशल तल्लुकात, आपके माशरती तल्लुकात के हवाले से इस माह में चांद ग्रहण खासा नुकसानदेह हो सकता है। चांद ग्रहण जो कि 3 मार्च को आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी विर्गो ज़ोडिक साइन में अमल पजीर होगा, आपके लिए दोस्ताना ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। अदम एतमाद की सूरत हाल आ सकती है। रिश्तेदारों से मामलात को तय करते हुए भी आपको संभल कर आगे चलना होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 3रे घर में इस माह में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। और जब चांद ग्रहण लगेगा तो चांद ग्रहण की नजरात आपके ज़ायचे के 3रे घर पर होंगी। चांद ग्रहण आपको अपने दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में भी नाकाम दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों की जानब से कोई खातिर खा अच्छी खबर शायद मौसूल न हो, बल्कि इसके बरक्स कोई ऐसी खबर हो सकती है जो आपको जज्बाती तौर पर शदीद किस्म के हिजान में मुब्तला कर दे। दोस्तों पर भरोसा करते हुए इस माह में एहतियात करें और अपने राजों की हिफाजत का यकीनी किस्म का कोई बंदोबस्त करें ताकि आपके राज हमेशा राज ही रहें। इस माह में आपकी सेहत के हवाले से मुस्बत खबरें आएंगी। रुपए पैसे के हवाले से आपको किसी बड़ी तकलीफ से शायद न गुजरना पड़े, चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है। स्पेशली 20 मार्च के बाद सूरज का आपके ज़ायचे के 6ठे घर में शर्फ पर चला जाना आपको सेहतमंदाना खबरें दिलवा सकता है। सेहत के हवाले से आपको किसी सेहत दिलवा सकता है। सेहत की परेशानियां ख़त्म होने के साथ साथ मेडिकल इश्यूज, डॉक्टर्स, रेमेडीज़ वगैरह या मेडिसिन वगैरह के हवाले से जो भी परेशानियां, उन परेशानियों को आप ख़त्म होता देखेंगे। सेहत पर अखराजात में कमी आएगी, यानी डॉक्टर्स वगैरह के अखराजात पर आप इस माह में कमी देख सकते हैं। कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, नौकरी के हवाले से या इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से 20 मार्च के बाद आपको बेहतर किस्म की खबरें मिल सकती हैं और चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती मालूम हो सकती हैं। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना होगा। वालिदैन से, बड़े बुजुर्गों से या अपनी ससुराली ज़िंदगी में मौजूद अफराद से आपको तल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करनी होगी। कोशिश करें जल्दबाजी से या जज्बात की राह में बहकर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, या अगर आप शादीशुदा हैं, खुसूसन स्कॉर्पियन ख़वातीन, आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में चीज़ों को जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं तय करना चाहिए। बगावत का अंसर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये माह एक बेहतर माह है जिसमें आप अपनी किस्मत के बलबूते पर बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में आला किस्म के डिसीजन ले सकते हैं। आपके लिए ये माह गोया कामयाबियों के नए दरवाजे खोलने वाला है। बस शर्त यह है कि आप खुद को धीमा रखें, गमो गुस्से से महफूज रखें, चीज़ों पर गौर व फिक्र करें, उनकी डेप्थ में जाएं और इसके साथ साथ अपने दिल को नरम रखने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए खुदा इंसानों से हाफ और पाक दिल चाहता है, वो दिल जो शिर्क से, जो हवस से, जो लालच और तमस से पाक हों। आपको अपनी ज़िंदगी में मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल के साथ साथ अपनी ईमानदारी और फेथ को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।